हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड शार्टी मैथ बुक टर्म 2 के सर्कल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पार्ट 6 में सॉल्व करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। आइए स्वागत है क्वेश्चन नंबर 1। इन द गिवन फिगर ओ, ये फिगर है, इस सर्कल का सेंटर ओ है, बी ओ ए इक्वल बी ओ ए। ध्यान दें, क्या है आपका बी ओ ए डायमीटर है, बी ओ ए क्या है, डायमीटर है सर्कल का। टी जो एक्सटेंडेड पॉइंट है, पी जो है आपका क्या टेंजेंट है, क्या है टेंजेंट है, और पी बी ओ जो है 30 डिग्री है, पी बी ओ क्या है 30 डिग्री। तो ओ पी बी क्या होगा, ध्यान दें, गिवन ओ पी बी इक्वल 30 डिग्री, ओ पी बी इक्वल 30 डिग्री। क्यों? बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसके इक्वल हो गया, इसलिए ओ पी बी क्या हो गया 30 डिग्री। एंगल ओ पी टी जो है, ध्यान दें, चूंकि ओ पी आपका रेडियस है, जब रेडियस क्या होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, चूंकि ओ पी रेडियस है तो इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है, इसलिए 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल बी पी टी में आते हैं। इन ट्रायंगल बी पी टी, ध्यान दें, एंगल बी पी टी में देखें, जो पी की वैल्यू है, एंगल ऐसे करें, एंगल बी पी टी इक्वल, ये आपका क्या है भाई 90 डिग्री। ध्यान दें, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। जो एंगल बीपीटी की वैल्यू है 120 डिग्री है। क्लियर है? आगे आते हैं। तो एंगल बीपीटी में ध्यान दें, एंगल क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी। क्लियर है? आते हैं इन ट्रायंगल बी पी टी में, एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी इक्वल 180 डिग्री। क्लियर है? आगे आप देखें, आप जानते हैं कि ये ट्रायंगल है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल मीन्स क्या लिख सकते हैं, sum of angles in a triangle, sum of angle in a triangle is 180 डिग्री। क्लियर है? एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है? अब हो गया। आप देखिए भाई, एंगल भी जो है क्या है भाई 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री प्लस एंगल पी की वैल्यू 120 डिग्री, एंगल टी मीन पी टी ए लिख सकते हैं, या एंगल टी रहने दीजिए, एंगल टी इक्वल 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल टी इक्वल 180 डिग्री माइनस, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री, इसको ऐड कर देंगे तो 150 हो जाएगा। एंगल टी इक्वल क्या हो जाएगा 30 डिग्री, मीन्स क्या, एंगल पी टी ए जो होगा, एंगल पी टी ए इक्वल 30 डिग्री। ये आपका क्या है वैल्यू है, ये फाइंड करना था। एंगल पी टी ए की जो वैल्यू है 30 डिग्री। क्लियर है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर हो। ए बी जो है डायमीटर है, क्या है डायमीटर, और ओ जो है इस सर्कल का सेंटर है। कहता है कि एटी जो है, ध्यान दें, एटी टेंजेंट है, एटी क्या है टेंजेंट है,
कहता है ए ओ क्यू जो है, ए ओ क्यू जो है 58 है, 58 है। कहता है कि ए टी क्यू माने ए टी क्यू की वैल्यू फाइंड करो। क्लियर है। आते हैं आप, जानते हैं आप कि ये सेंटर है, इस सेंटर पर बना एंगल क्या है 58 डिग्री है। ये आपका क्या है सर्कल है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे और के द्वारा बना एंगल सेंटर का हाफ होता है। सेंटर का क्या होता है हाफ होता है। यदि ये 58 है तो ये इसका क्या होगा हाफ होगा, मीन 29 डिग्री होगा। तो आते हैं, दिया है एंगल ए बी क्यू, ध्यान दें, चाहे एंगल ए बी टी जो भी लिखना है, क्या लिखेंगे एंगल ए बी क्यू। ध्यान दें एंगल ए बी क्यू क्या होगा, एंगल ए बी क्यू इक्वल क्या होगा ए ओ क्यू बाई 2, एंगल ए ओ क्यू बाई 2। ये देखें, क्लियर है, ये आपका मेन पॉइंट है, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन और एट द सेंटर इज ट्वाइस। अभी बताया कि सेंटर का बना एंगल क्या होगा ट्वाइस होगा, और इसका बना एंगल इसका क्या होगा हाफ होगा, तो ये हाफ हो गया। आप ध्यान दें एंगल ए बी क्यू इक्वल ए बी क्यू इक्वल ये क्या है भाई 58 डिग्री है, 58 डिग्री बाई 2 क्या आ जाएगा 29 डिग्री। एंगल ए बी क्यू इक्वल क्या 29 डिग्री। क्लियर है, ये आपका एक वैल्यू आ गया। ध्यान दें, आगे चलते हैं, कहता क्या है ओ ये जो है ए पॉइंट टेंजेंट है, ओ ये क्या है आपका रेडियस है। क्या है भाई रेडियस, और रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। क्या होता है रेडियस ओ इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट ए टी, मीन्स ए पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। तो क्या लिखेंगे आप ध्यान दें बी ए टी, क्या लिखेंगे बी ए टी या ओ ए टी लिख सकते हैं, ओ ए टी, ओ ए टी एंगल ओ ए टी इक्वल क्या 90 डिग्री। क्यों क्यों रेडियस क्या होता है रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। क्या रेडियस ओ ए इज परपेंडिकुलर at tangent ए टी। क्लियर है, आगे देखें तो ओ ए टी इक्वल क्या हो गया 90 डिग्री। ध्यान दें, अब आते हैं ट्रायंगल ए बी टी। इन ट्रायंगल क्या ए बी टी। अब क्या है ए बी टी में ध्यान दें एंगल बी क्या है निकाले अभी क्या 29 डिग्री, एंगल ए क्या निकाले हैं 90 डिग्री, एंगल टी क्वेश्चन मार्क, यही है ना। आते हैं, आप जानते हैं कि ये ट्रायंगल है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल दैट इक्वल क्या 180 डिग्री। तो आते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल टी इक्वल 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल दैट इक्वल 180 डिग्री। आगे देखिए क्या है 90 प्लस 29
प्लस एंगल टी इक्वल 180 डिग्री, एंगल टी इक्वल 180 माइनस 90 डिग्री प्लस 29 डिग्री। आगे देखें 180 डिग्री माइनस 119 डिग्री, 119 डिग्री माइनस कर लें 61 डिग्री। मीन जो आपका एंगल की वैल्यू पूछा है ए टी क्यू, एंगल ए टी क्यू इक्वल, एंगल ए टी क्यू इक्वल क्या होगा 61 डिग्री, एंगल ए टी क्यू इक्वल 61 डिग्री क्या होगा 61 डिग्री। इस तरह से इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम? आप देख ले दिया हुआ है 80 टेंजेंट हो, सेंटर है ये 58 है, तो सेंटर का जो एंगल होगा वह इसका क्या होगा, इसका ये दोना होगा और इसका ये जो है क्या होगा आधा होगा। तो यदि ये दिया है इसको फाइंड करना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि ये दिया है इसको फाइंड करना है तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये फाइंड करना था इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू आ गया क्या आ गया 29 आ गया। क्लियर है, 29 और ये 90 है। क्यों 90 है? क्योंकि रेडियस लाइन है परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है इसलिए क्या है 90 डिग्री है। तो 9 आप जानते हैं एक ट्रायंगल है BAT, एक ट्रायंगल है BAT, ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है 29 है ऐड करेंगे 180 से माइनस कर देंगे तो एंगल टी की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह से ए टी क्यू की वैल्यू फाइंड किया, ए टी क्यू की वैल्यू 61। क्लियर, तो यू गॉट योर आंसर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन एंगल ए टी क्यू इक्वल 61 डिग्री। क्लियर है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन फिगर इफ AOB इक्वल 125 डिग्री। AOB ये फिगर दिया हुआ है, कह रहा है AOB जो है 125 डिग्री है। कह रहा है कि एंगल COD की वैल्यू फाइंड करना है। आप ध्यान दें ये आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल है, क्या है क्वाड्रिलेटरल है। ये आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का जो एंगल होता है वह 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ एंगल्स कौन सा, साइड टू अपोजिट साइड, साइड एंगल अपोजिट साइड एंगल का जो ऐड होगा 180 डिग्री होता है। क्लियर है, तो आते हैं हम क्या है AOB अकॉर्डिंग टू सर्कल है इसलिए ऐसा होता है एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल 180 डिग्री। क्लियर है, एंगल AOB इक्वल प्लस एंगल COD इक्वल कितना 180 डिग्री। क्लियर है, आगे आप देखें गिवन है एंगल AOB क्या 125 डिग्री, 125 डिग्री प्लस एंगल COD इक्वल 180 डिग्री, एंगल COD इक्वल 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। आप ध्यान दें प्लस है ट्रांसफर होगा माइनस होगा ऑलरेडी जानते ही हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लें क्या होगा 5 डिग्री 55 डिग्री। इस तरह से ये जो एंगल COD की वैल्यू है वो 55 डिग्री है। इस तरह से आप एंगल COD इक्वल 55 डिग्री कितना आ गया 55 डिग्री। करना कुछ नहीं है, ये एंगल दिया हुआ है चूंकि क्वाड्रिलेटरल है सर्कल है
ठीक है। सर्कल पर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड एंगल 180 डिग्री होता है, पिछले वीडियो में बताया था और फिर भी देख लें। क्लियर है। तो ये जब ए एंगल मिलके क्या होगा 180 डिग्री होगा। ऑलरेडी एंगल AOB प्लस एंगल COD दैट इक्वल 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन। क्लियर है। अब क्या है, एंगल AOB की वैल्यू 125 दिया हुआ है प्लस एंगल COD भी फाइंड करना है। तो एंगल COD इक्वल 180 डिग्री माइनस 125, 180 डिग्री से 125 माइनस किया, आपका 55 डिग्री आ गया। जो आपको गेट करना था एंगल COD इक्वल 55 डिग्री, एंगल COD फाइंड करना था। एंगल COD इक्वल क्या हो गया 55 डिग्री हो गया। समझ में आया होगा। क्लियर है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।